अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा जा रहा है आप सब लोग का रमज़ान। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, जो जो लोग भी इस टाइम रोज़ेदार हैं, उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है और मेरे चैनल पर आए हैं, तो आप सब लोग अपनी ख़ास दुआओं में लाजमी याद रखिएगा सबको। तो यहाँ पे सुबह सुबह सहरी का ही टाइम था, तो मैं बना रही थी पराठे। और आज ना मैंने बहुत अच्छी एक चीज़ सुनी, सुबह सुबह ना लगी हुई थी यूट्यूब पे ही, जैसे आज वसल्लम की हदीस ही लगी हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ ना। तो बता रहे थे, कहते कि जैसे आज वसल्लम की अगर हम बातें सुने तो वो ऐसे होता है जैसे कोई फूलों का गुलदस्ता होता है, जिससे एक खुशबू सी होती है जो हमारे चारों तरफ को जो होता है ना मुअत्तर कर देती है। तो ऐसे ही वो बातें करते करते फिर उन्होंने बीच में बताया मज़दूरों के जो हकूक़ थे ना, उस बारे में उन्होंने बताया कि मज़दूर के जो हकूक़ होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम हमेशा से यही होता है कि हम लोग कहते हैं कि अगर जो वो आप लोगों ने भी सुनी होगी, बहुत सारे लोगों ने हदीस सुनी होगी कि अगर कोई मज़दूर है तो उसका पसीना खुशक होने से पहले आप लोग उसकी मज़दूरी दे दो। तो साथ वो ज़ाहिर रमज़ान में तो जब दर्स वगैरह लगे होते हैं तो साथ तशरीह भी लगी होती है। तो उन्होंने बताया कि खाली ये नहीं है कि अगर कोई मज़दूर है उसका पसीना खुश्क हो जाए तो आप उसको मज़दूरी दे दो, साथ ये भी एक चीज़ है कि जो मज़दूर है उसका भी फ़र्ज़ है कि जिसने उसको अपने काम के लिए रखा है उसका काम भी अच्छी तरह से करे, खुलूस नीयत से, नेक नीति से, कि अगर वो उसे मज़दूरी उसकी दे रहा है तो उसका भी, मज़दूर का भी हक़ है कि वो जिसका काम कर रहा है उसका काम अच्छा करे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, आम रूटीन में हम लोग गौर ही नहीं करते, और फिर रमज़ान में तो फिर हर चीज़ ऐसे लगता है जैसे हम महसूस कर रहे होते हैं। तो मैंने खुद कभी गौर नहीं किया था कि ऐसी, जैसे हम भी काफ़ी सारे लोग होते हैं हमारे पास, जैसे मेरे पास अक्सर सारे लोग आते हैं, सर्विस वगैरह करवानी हो, पार्लर का मेरा काम करवाना हो, तो फिर ज़ाहिर है वो हम भी तो एक तरह के मज़दूर ही हैं ना, हम उनका काम करते हैं। तो या अगर कोई सिलाई वाली है, आप उसके पास जाते, वो आपको अच्छा काम करके देती है, तो सिलाई वाली का भी ये फ़र्ज़ है कि वो उसका अच्छे से काम करे, उसके जो उसने दिया है उसका अच्छे से करे, और जिसने उसकी पेमेंट करनी है ना तो वो उसकी पूरी करके जाए और टाइम पे करके जाए। तो आप सब लोग, छोटी सी बात है, ज़ाहिर काफ़ी सारे लोग करते हैं मगर बाद दफ़ा नहीं जहन में आता, मैं किसी को नहीं कह रही, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे भी अक्सर जहन में नहीं रहता। तो अगर किसी से भी कोई काम करवाएं तो फ़ौरन उसकी मज़दूरी भी दे दें, और जो काम करे तो वो भी उसका अच्छे से कर दे। तो यहाँ पे बना रही थी पराठे, साथ मैं बनाने लगी था, आज अंडे दिल चाह रहा था ना कि आज अंडा बनाऊँ, तो फिर साथ मैंने ऑमलेट बनाया था। ऑमलेट जो है ना ये मुझे बहुत पसंद है, जैसे ज़्यादा सारा प्याज डाल के और फिर उसमें नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा डाल के, ये थोड़ा होता है ना गाढ़ा गाढ़ा टाइप, ऐसे बनता है। जैसे थोड़ा ये अंडा कम होता है, इसमें मसाला ज़्यादा होता है, तो ये वाला ऑमलेट मुझसे खाया जाता है। वैसे ना तो मुझे फ्राई पसंद है ना मुझे ऑमलेट पसंद है, मैं जो उबला हुआ होता है ना वो खा लेती हूँ। तो आजकल तो बस यही चल रहा है, रमज़ान रमज़ान, दिन गिनती के दिन हैं और जल्दी से ख़त्म हो जाने हैं, बस भागते जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं। 2 दिन का मेहमान रमज़ान। तो यहाँ पे पराठे जो थे वो बन गए थे। पराठे तकरीबन 3 ही बनाती हूँ, आधा आधा इन दोनों भाइयों का होता है तो बाकी 2 हमारे। तो पराठे जो होते हैं ना, ये लच्छेवादार पराठे जो होते हैं ये बहुत मज़े के बनते हैं। एक ये वाला पराठा है, एक दूसरा पराठा भी है, वो इससे भी मज़े का बनता है, तो वो भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही ये थी चाय। चाय जो होता है मैं लेती हूँ बाद में, मगर बाकी सब घर वाले ये होता है कि चाय उन्होंने साथ लेनी होती है। और फिर बस उसके बाद अंडा ऊपर डाल के फिर जो सुबह वाले काम थे वो सारे ख़त्म करके कुरान करीम पढ़ा, नमाज़ पढ़ी, सो गई। और यहाँ पे 10 बजे का टाइम है और पता नहीं क्या है कि हमारे जो परिंदे हैं ना, तोते मेरे, वो सारे मरते जा रहे हैं। वो जो प्यारा सा बच्चा था जो मैं अक्सर आप लोग को दिखाती थी, वाइट और बिलू, वो वाला भी मर गया। फिर इनके 2 भी थे। तो आप लोगों में से किसी को भी पता हो तो प्लीज़ 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 कमेंट में मुझे लाजमी बता के जाइएगा कि आखिर ये परिंदे क्यों मरते हैं। और साथ ये हमारे घर आ गई है न्यू मुर्गी, जो कल मुर्गा काटा था तो फिर उसकी जगह पे ये आ गई है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर जो है ना वो बन जाना है पोल्ट्री फार्म या चिड़ियाघर।
तो 10 बजे ये भी होता है रमज़ान में। वैसे नहीं मैं रमज़ान की रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो मैं रमज़ान में आप लोग को बताती हूँ कि 10 बजे जो होता है ना वो दर्स भी होता है कुरान करीम का। तो फिर मैं यहाँ पे आई थी कुरान करीम के दर्स पे। सारी हम लेडीज़ होती हैं और फिर 1 घंटे का दर्स होता है और उसमें सिर्फ कुरान करीम आधा घंटा हम पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा और तशरीह होती है और फिर साथ जो होता है ना दुआएं वगैरह, रमज़ान की दुआएं हो गई, चाँद देखने की दुआएं हो गई, मतलब जो या तो सारी होती हैं रिपीट करने के लिए सारे मिल के इकट्ठे, और फिर रोज़ा खोलने की, रोज़ा बंद करने की और नमाज के अज़ान की, और ऐसी छोटी छोटी जो दुआएं होती हैं ना तो वो सारी यहाँ पे फिर हम सारे बैठ के रिपीट करते हैं। तो इधर ही थे, फिर यहाँ पे बहुत प्यारा सा मौसम था और रमज़ान में तो वैसे ही लगता है ना थोड़ा थोड़ा बंदा थोड़ा थोड़ा मोमिन मोमिन सा होता है, तो ऐसे तो इसीलिए मैं कह रही थी कि बैठने का मौका ही नहीं मिलता। सिर्फ सुबह का है कि सुबह जब 7 बजे के करीब मैं लेटती हूँ और फिर 9 बजे उठ के, तो बस वही टाइम है रेस्ट का, और उसके बाद फिर चल सो चल। तो अभी यहाँ पे दोपहर का दिल नहीं चाह रहा था आज मेरा खाना बनाने को, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ साथ में बना लेती हूँ मैक्रोनी, और वही ये जो सब्ज़ियाँ वगैरह है ना तो ये फ्राई करके साथ स्प्रिंग रोल वगैरह बना लूँगी शाम के लिए। तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी और मैं बहुत बहुत थक गई थी। आज काम वाली भी नहीं आई थी और इतना बुरा हाल था कि वाग वाग के बस कुछ ना पूछिए। और मेरा ख्याल है कि हर घर में ही आजकल ख़ास तौर पर लेडीज़ का यही हाल होगा। तो फिर अगर आप लोग के घर लेडीज़ हैं तो थोड़ा सा उनका ख्याल भी कर लिया करें कि जो ढेर बर्तनों का होता है और सारी चीज़ें बिखरी होती हैं, तो बीच में उठ के थोड़ी सी उनकी भी हेल्प करवा दिया करें। जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर लेते थे, तो फिर आम मर्दों को भी मेरा ख्याल है कि काम करने में कोई यार नहीं होना चाहिए। तो अब फिर यहाँ पे मैंने अपना जो इरादा था ना शाम को स्प्रिंग रोल बनाने का, वेजिटेबल रोल, तो वो मैंने यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया था। और जो बीच में से थोड़ी सी सब्ज़ियाँ मैंने निकाल कर रख ली थी और अब मैंने झटपट वाला काम किया था, क्योंकि 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था और बच्चे फिर ट्यूशन से आ जाए ना फिर मुझसे बहुत मुश्किल काम होता है, तो फिर उनके ट्यूशन पर होते होते मैंने काम करना होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने ये किया कि मैंने थोड़ी सी प्याज डाली, ज़्यादा सारे मैंने उसमें टमाटर डाले और फिर बीच में ही नमक मिर्च हल्दी सब कुछ डाल के ना इकट्ठे ही रख दिया। अक्सर लोग जो पहले मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आप सब लोग को पता ही होगा कि मैं ये सारी चीज़ें अलग अलग करती हूँ, मगर आज तो समझे हिम्मत नहीं थी खड़े होने की। तो बस फिर यहीं से मैंने जल्दी जल्दी झटपट वाला काम किया और आँच मैंने तेज़ कर दी थी। ज़ीरा मैं लाजमी डालती हूँ, ज़ीरे का इतना अच्छा टेस्ट आता है, चाहे वो आपका अंडा है, चाहे वो आपके चावल हैं, चाहे वो आपका पास्ता वगैरह कुछ भी है, ज़ीरे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़ीरा का भी इस्तेमाल करके देखिएगा, बाकी सारे मसाले छोड़ दें, खाली ज़ीरा डालें और फिर इसका टेस्ट देखें। और टमाटर भी आजकल ऐसे आ रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे जो होते हैं ना, मुझे वो मज़ा नहीं आता वैसे बीटर वगैरह से बीट करके, तो फिर मैं काट के ही डालती हूँ। फिर मैंने जो गोश्त की यखनी बनाई थी उसके मैंने रेशे नहीं किए थे, वैसे ही छोटे छोटे क्यूब से मैंने डाल के, तो पहले वो मैंने हल्का सा इसको मिक्स कर लिया है यहाँ पे। बस जल्दी जल्दी वाला काम कर रही थी। फिर जो सब्ज़ियाँ मैंने काट के रखी हुई थी मैं सारी डाल दी थी, वरना वैसे तो अगर मैंने आराम से बनाना हो ना तो फिर मैं एक एक चीज़ करके डालती हूँ, मगर यहाँ पे मैंने अपना टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी सब कुछ किया था। और फिर आज मुझे ये भी था कि मैंने थोड़ा सा रेस्ट करना है, रेस्ट करने को टाइम ही नहीं मिल रहा सारा दिन बस। फिर ये भी सोचते हैं कि 2 दिन का मेहमान है, फिर इसने चले जाना है, फिर कहाँ ये रहमतें, कहाँ ये बरकतें, फिर पूरा साल हमने इंतज़ार करना है। तो रमज़ान का तो अपना ही मज़ा होता है ना। फिर थोड़ी सी जो थकन होती है ये सोच के थोड़ी कम हो जाती है। यखनी यहाँ पे मैंने डाली थी और फिर हल्का सा ला के तो मैंने इसको ढक के रख दिया था। और तेल तो आजकल जो ऑयल वगैरह वो तो मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, समझे जो होते हैं ना दम वहीं पे बना रही हूँ। तो ये था मैक्रोनी थी टिक्के वाली, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो उसको होता है कि स्पाइसी स्पाइसी हूँ, मगर फिर मैं नहीं डालती, मैं उसको फेंक देती हूँ, मैं अपने ही मसाले डालती हूँ। तो बस वो जो सादा से मैंने मसाले डाले थे, ज़ीरा और गरम मसाला मैंने एक्स्ट्रा डाला है, बाकी जो आम स्पाइसीज होते हैं नमक मिर्च हल्दी वो डाल के, थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस, बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और फिर मैंने इसको रख दिया ढक के। बस ऐसे करके ना
फिर देख दिया। और साथ ही मैंने ये मैक्रोनी बॉईल कर ली थी। अब इसको मैंने ऐसे ही डाल लेना, कोई मैंने इसमें तेल नहीं डाला, कोई मैंने इसमें पानी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने उसी टाइम करके तो फिर मैंने इसके अंदर डाल के इसको मैंने हल किया। और एंड पे मैं एक काम करती हूँ, चाहे वो चावल हो, चाहे वो पास्ता हो, चाहे कोई भी डिश हो, जो आपकी डिश को लगा देती है चांद, वो क्या है? वो ये है कि आप लोगों ने एक अदद लेना है नींबू का रस और काली मिर्च। इन दोनों को एंड पे जब आप लोगों ने दम देना है ना, और साथ ज़ीरा फिर डाल के तो आप लोगों ने दम दे देना है। ऐसे करके देखिएगा। फिर ये जो बाज़ारी मसाले वगैरह होते हैं ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फिर यहाँ पे देखें, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मैं इफ्तारी पे पहुँच गई थी। साथ ही ये मैंने फ्रूट वगैरह साथ ही काटना शुरू कर दिया था। और वो जो कहते हैं ना, एक टाइम में बंदा के 4 हाथ चल रहे होते हैं, तो वो 4 हाथ चल रहे होते हैं शाम के टाइम। तो यहाँ पे यही फिर मैंने रखा था, फिर मैंने और नहीं बनाया था। कल वाली थोड़ी सी चाट पड़ी थी और ये इफ्तारी आ गई थी हमारी साथ वालों के घर से। तो ये वाली जो थी ना, बच्चों को था कि इस टाइम नहीं बनाओ, साथ कुछ बनाओ बनाओ, मैंने कहा नहीं आज नहीं मैं बना रही। तो फिर ये आ गए थे इनके घर से सैंडविच साथ वालों के, तो फिर वो खुश हो गए थे कि हाँ चलो भाई हमारी इफ्तारी आ गई है। और फिर बस यही था यहाँ पे, फिर मैंने रख के तो बाकी जो थे अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती रहती। हमने रखना हो तो हम सिर्फ एक ही होता है ना, खाली खजूर हो जाए, मगर बच्चों को शौक़ होता है पानी भी हो और हर चीज़ हो ना, तो इस वजह से इतना कुछ कर लेते हैं, मगर सिंपल सा ही होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल क्या होगा ये देखेंगे कल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।